तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज रविशंकर और आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 15 पार्ट 2 जो कि बाल विकास का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लिखा है कि सृजनात्मकता उत्तरों के लिए आवश्यक है। विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा या प्रत्यक्ष शिक्षण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। पहला, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। दूसरा, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों के अलग करना। तीसरा, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। या चौथा, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। लिखा है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य है, प्रास्ट्रो लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, या चौथा, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन होता है? सृजनात्मक शिक्षार्थी वो होता है जो चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। तीसरा, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। या चौथा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इसका सी जवाब ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जब जुड़ते हैं तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाते हैं। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डेज के लिए है। पहला, शिक्षार्थियों को सृजनात्मकता मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। दूसरा, विभिन्न व्यवसाय के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए। तीसरा, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए। चौथा, अभिभावक को संतुष्ट करने के लिए। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना जरूरी है। प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। दूसरा, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभावत अच्छा निष्पादन करते हैं। तीसरा, सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतक्रिया में अच्छे नहीं होते। या चौथा, सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। तो इसका सही जवाब होगा बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन यानी एक्सेलरेशन का अर्थ है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। दूसरा, आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। तीसरा, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। या चौथा, सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर को छोड़कर अगले उच्च स्तर में प्रोन्नत करना। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला, अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना। दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। तीसरा, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना। या चौथा, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। ये प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त गतिविधि है। लिखा है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है अभिसारी चिंतक वाले, अपसारी चिंतन वाले, बहुमुखी या बहुत परिश्रमी। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अपसारिक चिंतक वालों को प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कहते हैं और वही अभिसारी चिंतक वालों को सृजनात्मक शिक्षार्थी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य असाइनमेंट प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? पहला, विभिन्न विषयों थीम्स को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। दूसरा, संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने के लिए कहना। या तीसरा, विद्यार्थियों अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। या चौथा, उसे अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उनकी शक्तियों को दिशा मिल सके। तो इसका सी जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, विभिन्न विषयों थीम्स को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। योग्यता एवं योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
छात्र असहिष्णु होते हैं, वे भेदों को स्वीकार नहीं करते। विभिन्न योग्यताएं वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। तीसरा, विद्यार्थी सम समूहों में बेहतर सीखते हैं। या चौथा, अबाध और प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी यानी होमोजीनियस होना चाहिए। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। विभिन्न योग्यता एवं समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। रेणु जूली प्रतिभाशाली की अपनी टेस्ट परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। चार पंक्तिय, टियर, चार स्तरीय, त्रिवृत्तीय या त्रिमुखीय। तो इसका सी जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। वे त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मकता बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसका सी जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। उनके उत्तर तटस्थ करने के लिए कहकर, उन्हें प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर या उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। तो इसका सी जवाब होगा उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर बच्चों को सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। विभिन्न तरीके यहाँ पॉजिटिव टैग है, तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में आप ये जवाब इसका ज़्यादातर सही होता है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ति पर बल देते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तथा कम करने की प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, उन्हें चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों से व्यस्त रहने के अवसर देते हैं, या उन्हें आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो इसका सी जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। उन्हें चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडीपी को लेकर के। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।